अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्विमीलितं तस्मै श्री परम गुरुवे नमः। परमपराचार्य श्री गुरुवे नमः। शुक्लपुरुषोत्तमश्कं सुरेशां परिवे धर्मसम्बन्धं भगवज्जीवनं प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पुरुषार्थसिद्धियुपाय नामधेयमश्वबलिकृतकर्तारः श्रीशङ्करदेवाः तदुत्तरगतिकर्तारः श्रीकर्तव्यदेवाः प्रतिकृतदेवाः श्रीशङ्करसुरसार्वभाषाद्ये श्री अमृतचन्द्रदेवैः प्रशस्तं मङ्गलं वाणीरो मङ्गलं गौतमो मणिमङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदां सर्वकर्मणां जयतु शास्त्रम् कोटिशतं तदश्चैकोटिर्लक्षाधिशतस्तेकनिशीवं पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रशृङ्गाभिदशकं पञ्चपदं नमामि अर्हतभाष्यन्तं गणहतिवे गतिं क्षमां प्रणमामि गतिर्दोषनामोऽप्यक्षसा क्षमीभक्ति शुद्धभक्तिकांशोदशाय अंगभंगपण्डे पावने पणिम शुद्धपरमामि अपोहदय चुलियाचेव शुद्धत्वैतुतं काय श्याणेचकालं मज्जेमि भुजेमि बन्धाभिनमं शामि दुःखो वैदाव सवैगिमनं समायिमनं निर्मलसम्पत्ति हो मंच परवर्णिक चंद्र विलयम श्रीमदाचार्य भक्ति कौशेकं गौरव श्रुतजलदिपारिभ्यः सपरमपि भावना पटोमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्री पंचव्याचार्य संदर्शे शिष्यानोपय कुशले तंबारी श्राम गुरुभक्ति संजय तरंते संसार छाया गुरुम छन्नते टकमम जम्मम ये नित्यं व्रत मंत्र होम दीर्घा ध्यान आग्नि होत्रा कुला षटकर्मावृतास्तवोपेन्द्रा शालिप्रिया शाखा शील प्रहरणा गुण प्रहरणा सिमरार्कते योनिका मोक्षद्वार कपाट पाटन मटा कुदंत माम शाखा गुरुवाह पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाभिवृत्ति आयुर्भक्ति गांवसो दशालु शमणान समदर्शन समश्री नित्यान पंचव्याचारणम आयुर्याणम आराधे शुद्धानवदेशा वज्जयणम तिरेणम पाणर्याणम शवशावणम सावित्र्याणम मंजेबी भूदेवी बंदामी नमः शामी दुःखो कमको हो हिलाओ सुवैगमनम समाहिमनम निर्गुण संपत्ति हो तज्जयति परम ज्योति क्षमं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्य विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र फुलित्रकलवृति नौ देवताओं की मूल्य श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्याशाह जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शिमय शाह जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर्षि ददो शाह जी महाराज की सर्वोत्तम तकदीर प्रदाता गुरुवर्षि ददो शाह जी महाराज की स्वाध्याय करने वाला साधक कोई भी व्यक्ति हो अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। मेरा लक्ष्य क्या है, ये स्वाध्याय के माध्यम से ही जाना जाता है। बिना स्वाध्याय के व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को समझ सकता है, ना कोई उद्देश्य बना सकता है, ना कोई सकारात्मक सोच प्राप्त कर सकता है, ना नकारात्मक सोच से बच सकता है। वस्तुतः स्वाध्याय करने वाला दूसरों को समझाने में भी सक्षम हो जाता है, खुद भी समझने में सक्षम हो जाता है। जिसका स्वाध्याय नहीं होता है वो वास्तविक निर्णय नहीं ले सकता, वो किसी भी चीज़ की समीक्षा समालोचना नहीं कर सकता है, वो किराए की बुद्धि से काम करता है। दूसरे ने जैसा कह दिया वैसा ही जान लेता है, मान लेता है, धरना कर लेता है, फैसला दे देता है, जो गलत हो जाता है, अनर्थ हो जाता है।
इसलिए हम सभी को माता मतलब शास्त्र के बारे में क्या क्या कहा गया है, क्या उसकी महिमा है। जिनेंद्र वर्णी जी को जानते होंगे आप लोग, नाम सुना है ना। वो उनका एक फेफड़ा था, और एक फेफड़ा के बल पर उन्होंने सारे जनागम का अध्ययन करके, आलोडन करके, चिंतन मनन अध्ययन करके जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की रचना कर दी 4 भागों में, और 5वां भाग डिक्शनरी के रूप में, अनुक्रमणिका के रूप में बना दिया। एक फेफड़े का आदमी इतना काम कर सकता है। 20 साल अध्ययन करके पूरा सार निकाल करके रख दिया, किस ग्रंथ में किसके बारे में क्या कहा गया है। वो लिखते अपने शांति पथ प्रदर्शन के प्रारंभ में, जो ध्यान से सुनने लायक है, कहते हैं, हे माता, हे जिनमणि माँ, अनादि काल से लेकर आज तक मैं पामर आपकी गोद के अभाव में 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहा। हे माँ, अब ऐसी कृपा करना, इस शिशु को अपनी गोद से नीचे मत उतार देना। क्या बोला? हे जिनवाणी माँ, अपने इस शिशु को अपनी गोद से बाहर नीचे मत उतार देना। मतलब मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मुझे जिनवाणी माता, ये आचार्य पंडित जो ग्रंथ हैं, इनके पढ़ने, लिखने, चिंतन मनन करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिनवाणी को माता की उपमा दी गई है, क्योंकि वो मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाविरम्यत्यपनीय खेदम कीर्तिम च दिक्षु विमलाम विदनोति लक्ष्मीम किम किम न साधयति कल्पलतैव विद्या। कल्पलता, कल्प वृक्ष की भी उपमा दी गई है जिनवाणी को, शास्त्रों को, स्वाध्याय को, शास्त्रों के अध्ययन चिंतन मनन को क्या कहा गया है कि ये माता की तरह इस आत्मा की रक्षा करती है। जैसे माता बालक का लालन पालन पोषण करती है, उन्नति का, वृद्धि का, उत्थान का पूरा प्रयत्न करती है। माता जैसे अवनति नहीं चाहती है, बेटे को करने नहीं देती है, ठीक इसी प्रकार से ये जगत माता है, ये जगन माता, ये जिनवाणी माता, ये सरस्वती जिनवाणी क्या करती है, इस जीव का, इस आत्मा का पूरा ख्याल रखती है। जो इसका अध्ययन चिंतन मनन करेगा वो दुर्गति में नहीं जा सकता, उसकी अवनति नहीं हो सकती है, क्योंकि जिनवाणी माता रक्षा करने वाली है। ये जन्म देने वाली माता को माता हो सकती है। जैसे भूखी कुतिया पिल्लों को खा लेती है, भूखी सर्पणी अपने बच्चों को खा लेती है, ऐसे रागी द्वेषी कामी क्रोधी ये माँ तो कदाचित अपने बच्चे का अहित कर सकती है। कदाचित उसे मान लो अवैध गर्भ रह गया हो तो वो गिरा के नाली में फेंक देगी, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये जिनवाणी माता कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में इस जीव का अहित नहीं कर सकती, बुरा नहीं कर सकती है। हर हालत में अच्छा ही करेगी। एकांत है, इसको एकांत, सम्यक एकांत कहते हैं। एकांत भी सम्यक होता है और मिथ्या भी होता है, अनेकांत भी सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। तो ये सम्यक एकांत है कि जिनवाणी का अध्ययन चिंतन मनन करेंगे तो आपका भला ही होगा, उन्नति ही होगी। मातेव रक्षति, क्योंकि वो माता नहीं जगन माता है, प्राणी मात्र का की रक्षा करती है। पितेव हिते नियुक्ते, पिता की तरह हित में लगाती है जिनवाणी माता। जैसे पिता अपनी संतान को पढ़ा लिखा करके, पालन पोषण करके और हर तरह से दुकान मकान क्या क्या नहीं करते हैं, खुद दुखी रह करके भी, परेशान रह करके भी बच्चों की सुखी होने का उपाय करते हैं।
हित में लगाते हैं, तो ये जिनवाणी माता पिता की तरह हित में लगाती है, जिससे इस जीव का हित हो भला हो वही काम करवाती है जिनवाणी माता। और कांतेव चावि रम्यत्यपनीय खेदम, जैसे कांता यानी पत्नी जब पति बाहर से थक करके परेशान होकर के टेंशन में आता है, तो जो धर्म पत्नी होती है, अर्धांगिनी वही कहलाती है, धर्म पत्नी वही कहलाती है, जो पति की हर तरह से तन मन की थकान को दूर करके मंत्री का काम करे, उसी धर्म में लगाए, तो वो तो धर्म पत्नी है। और जो धर्म में न लगाए वो कर्म पत्नी है। कौन सी पत्नी है? कर्म पत्नी ज्यादा है आज के जमाने में, धर्म पत्नी लाखों में एक आध भी सब मिल करके यहीं आ गई लगता जीना में। कांतेव चावि रम्यत्यपनीय खेदम, खेत को दूर करके रमाती है। पत्नी के समान जिनवाणी माता भी हर तरह का तन मन का खेद दूर करके और मनोरंजन भी कराती है, आत्मा का रंजन भी कराती है, मनोमंजन भी कराती है। मन की कालिमा कलुषता दूर होती है, स्वाध्याय करने से मन निर्मल होता है, हृदय कोमल होता है, सफेद होता है, एकाग्र होता है, और हर तरह की तिल्लोक तीन काल में कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, भविष्य में क्या होगा, इस सब की जानकारी शास्त्र स्वाध्याय करने से हो जाती है। इसमें समीचीन जानकारी है। आप भले जगत में कुछ भी देख रहे हैं, भले कुछ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जिनवाणी माता कह रही है कि नहीं, पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा। ये बात अलग है कि कुछ कहीं कहीं रहेगा, लेकिन रहेगा। यहाँ पर प्रलय तो छठे काल में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। ह्रास तो होगा, अवनति तो होगी, लेकिन अभाव नहीं होगा। जिनवाणी माता बहुत धैर्य प्रदान करती है कि वो बहुत दूर दृष्टि देती है, कड़ी मेहनत करने के लिए कहती है और पक्का इरादा बनाने के लिए कहती है। जिसके अंदर दूरदृष्टि होती है, कड़ी मेहनत करता है, पक्का इरादा होता है, वो कभी असफल नहीं होता। कांतेव रम्यत्यपनीय खेदम और कीर्तिम दिक्षु विमलाम, स्वाध्याय करने वाले का आज नहीं तो कल दसों दिशाओं में यश फैलता है, फैलता ही है। धन कमाने वाला, धन का दान करने वाले का नाम थोड़े से स्थान में, थोड़े से लोगों के बीच में, थोड़े से दिन के लिए होगा, लेकिन स्वाध्याय करने वाले का सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक यश फैलता है। क्या कहा? सार्वजनिक, सारा लोग जानेगा, सार्वभौमिक, तीन लोक में यश फैलेगा, सार्वकालिक, त्रैकालिक उसका नाम हो जाएगा। ये स्वाध्याय करने की महिमा है, विश्वास की आवश्यकता है। वर्तमान योग को तो व्यक्ति खुद ही पढ़ सकता है, उसमें ज्यादा संकट समाधान की है, ज्यादा किसी विशेष गुरु मिल जाए तब पढ़े, ऐसी भी आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति खुद भी पढ़ करके बहुत कुछ समझ सकता है। पढ़ना शुरू तो करे, उसका रस एक बार आ तो जाए, फिर तो व्यक्ति को 9 रस फीके लगते हैं, और जिनवाणी का रस टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, आनंददायक लगता है। तो और 9 रसों का आनंद अकेले जिनवाणी माता देती है। हास रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, वात्सल रस, करुण रस, विभत्स रस, सारे रसों का आनंद स्वाध्याय करने से आता है।
कीर्ति फैलती है। लक्ष्मी विमलाम लक्ष्मी वितनोति, निर्मल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अरे यश रूपी लक्ष्मी, धन रूपी लक्ष्मी, ज्ञान रूपी लक्ष्मी और अनेक तरह की लक्ष्मी तो मिलती है। जिससे अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी मिलती है, उससे बाकी की लक्ष्मी की क्या वैल्यू। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति नियम से एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। किम किम न साधयति कल्पलतैव विद्या। ये स्वाध्याय, ये विद्या, ये जिनवाणी की आराधना, ये सरस्वती की आराधना कल्पलता की तरह है, कल्प वृक्ष की तरह है। सब कुछ जब चाहिए, जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए वैसा प्राप्त होता है। हथेली पर आम नहीं जमेगा, लेकिन मिलेगा, बस सब कुछ मिलेगा। अनादि काल से लेकर के आज तक हम लोगों ने क्या किया है। वैराग्य रंगा परवंचनाय, धर्मोपदेशो जनरंजनाय, बाधाए विद्या अध्ययनम च मे भूत, कियम कियद ब्रुवे हास्य करम कमीश। एक अंतर साधक, अंतरयात्री जो होता है, वो कहता है भगवान से कि हे भगवान, मैंने आज तक वैराग्य भी धारण किया तो वैराग्य रंगा परवंचना है। दूसरों को ठगने के लिए वैराग्य धारण किया। आज भी आपको मिल जाएंगे वह सारे वेशधारी जो वेश तो धारण किए हैं, पर कोई ख्याति के लिए, कोई पूजा के लिए, कोई लाभ के लिए, कोई आजीविका के लिए, कोई पेट भरने के लिए, कोई पत्नी से लड़ भिड़ करके, कोई परेशान होकर के, कोई दिवालिया होकर के। अन्य अनेक संप्रदायों में, जातियों में, सर्वत्र ऐसे धर्म भेषधासी मिल जाएंगे। वैराग्य रंगा परवंचनाय, ये वैराग्य के रंग में तो रंगा, लेकिन पर को ठगने के लिए। इसलिए आज तक कल्याण नहीं हुआ, अन्यथा वैराग्य धारण करने से तो कल्याण होता ही है। ये एकांत नियम है, एकांतवाद है, सम्यक एकांत है। ये भी वैराग्य धारण करने से जीव का कल्याण होते ही है, भला होते ही है। हर चीज में भय है। धन में भय है, राजा चोर सेल टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में ना ले ले, चोर चुरा ना ले, भाई बटा ना ले। यश में भी अपयश होने का भय है। आप देखो ऐसे ऐसे महापुरुष, महात्यागी, तपस्वी, अंतरयात्री, निष्प्रय साधक, महायोगी, अनासक्त महायोगी हो गए, उनके भी यश को कलंकित करने वाले हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी जिनका नाम लेने से ही आनंद से भर जाते हैं हम लोग, उनके भी यश को कलंकित करते। यश में अपयश का भय है। शरीर में मौत का डर है। हर संसार की वस्तु विपरीत, अपोजिट सहित है। अपने शत्रु से सहित है, लेकिन एक वैराग्य ऐसा अमर है जिसे किसी भी चीज का भय नहीं, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, जिसका कोई वैरी विरोधी नहीं है, जिसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। ऐसा है वैराग्य। सब ले सकता है दुनिया, सब कुछ बटा सकती है, लेकिन वैराग्य को किसी भी तरह का खतरा नहीं। वैराग्य में कोई घुन नहीं लगता, सड़ता नहीं है, भीगता नहीं है, गीला नहीं होता, जलता नहीं है। किसी भी चीज का, सांप का, जहर का, किसी भी चीज का डर नहीं। यदि ऐसी कोई चीज है तो वैराग्य है। बाकी आप संसार की कोई भी चीज लाइए, मैं उसमें बता दूंगा कि इसमें इस चीज का खतरा है। आप कुछ भी कमाइए, कुछ भी बटोरिए, लाइए, देखिए दुनिया के 3 लोक में, 3 काल में कोई भी चीज को दिखाइए, लाइए कि ये चीज तो है। हम कह देंगे उसका भी प्रतिद्वंदी, विरोधी, वैरी है, खतरा है उसमें भी। लेकिन वैराग्य एक ऐसी चीज है, संसार शरीर से जिसको वैराग हो गया, विरक्ति हो गई, निष्प्रय हो गया, अनासक्त हो गया, वो अजर अमर होगा। बस
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वैराग्य अमूल्य चीज है। 3 लोक में सबसे दुर्लभ चीज है तो वैराग्य। तो बंधुओं, ये कहा जा रहा है वैराग्य रंगा धर्म पर वंचनाए। आज तक धर्म के नाम पर कुछ किया तो वो भी दूसरों को ठगने के लिए। लोग धर्म को भी माध्यम बनाते हैं, साधन बनाते, निमित्त बनाते हैं अपने ख्याति विजय लाभ के लिए, अपने लौकिक स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए। धर्मोपदेशो जनरंजनाय। यदि कुछ धर्म का उपदेश भी देना सीख लिया तो लोगों को आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए भी धर्म का साधन बनाया। देखो तो इसकी जीव की विडंबना। क्यों बैठा इधर संसार में, क्यों रुला है? इसकी वजह कि इसने हर चीज का दुरुपयोग तो किया ही है। एक जो अमोघ उपाय था आत्म विजय का, त्रैलोक्य विजय का साधन था धर्म, उसे भी इसने लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए साधन बनाया। ऐसा ही अज्ञानी प्राणी है, मोही जीव है ये दुष्ट आत्मा, इसलिए दुखी हो रहा है। धर्मोपदेश हो जन रंजाए। कभी जन का रंजन करता है, कभी जन का मनोरंजन करता है, कभी तन का रंजन करता है, पर मनोमंजन नहीं करता है। कब यह पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा, ये सोचता ही नहीं। बैरा और क्या कहते हैं, जितने भी साधन थे यहाँ पर इस जीव का भला करने वाले, उपकारी हितैषी शुभचिंतक, इस जीव ने सबके साथ विश्वासघात किया, सबको ठुकराया, इसलिए कल्याण नहीं हुआ। खेत की बात यह है कि ये अपने शुभ चिंतकों को भी नहीं पहचानता है, अपने हितैषियों को नहीं पहचानता है, कल्याणकारियों को नहीं पहचानता है। पहचान ले, जान ले तो उनकी बात भी मान ले, उनका अनुकरण अनुसरण भी कर ले तो इसका भला हो जाए। लेकिन ये प्राणी कैसा अभिशाप लिए घूम रहा है कि कल्याण बस नहीं करता है और सब कुछ करता है, और सबको जानता है, केवल आत्मा को नहीं जानता है, और सब लेता है लेकिन जिनसे हित होने वाला है उनका आलम्बन नहीं लेता है। कियत ब्रवे हास्य करम तमीश, हे भगवान में कितना सुनाऊं अपने आप की व्यथा कथा जो मेरे लिए हास्यकर है, स्वयं मेरी स्वयं की हंसी कराने वाली है मेरी ही कथा। यदि गंभीरता से विचार करो तो मेरे जैसा हास्य का पात्र कोई नहीं है, मेरे जैसा निंदनीय कोई नहीं है, मेरे जैसा अधम कोई नहीं है। मैं अपने आप को ऐसा होकर के भी श्रेष्ठ समझता रहा। बंधुओं, इसलिए आपको बहुत हार्दिक प्रेरणा दी जा रही है कि आप अपने जीवन में और कुछ करें या ना करें, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करें, क्योंकि वैदुष्येण ही वंश्यत्वम वैभवम सदुपास्यता सदस्य ताल मुक्ते ने विद्या सर्वत्र पूज्यते। स्वाध्याय करने से लौकिक वैभव भी मिलता है। ये चीज आपको लग नहीं रही, कैसे मिलेगा? स्वाध्याय करेंगे तो लौकिक वैभव, लेकिन मिलता है। विद्वत्ता आ गई तो आप कुलीन बन गए सच्चे मायने में। समीचीन वंश में उत्पन्न हुए हैं ये जाना जाता है। एक कहावत है, आत वस्त्रों का जात गुणों का सम्मान होता है। जब कोई व्यक्ति कहीं अपरिचित स्थान पर जाता है ना, तो वो देखेगा टिपटाप है कि नहीं, कैसा उसका भेष है, कैसा उसका रहन सहन है, कैसे कपड़े हैं, इसको देख करके उसका सम्मान होता है। जब वस्त्रों का आता है तब उसके वस्त्र इत्यादि को देख करके उसका सम्मान होता है, लेकिन जब जाता है तो उसके गुणों का सम्मान किया जाता है।
जब आ रहे होंगे पहली बार पूज्य मुनि श्री निर्दोष साहब जी महाराज बीना वाले क्या सोच रहे होंगे, आचार्य विद्यासागर जी के संग के कोई महाराज आ रहे हैं। और जब जाएंगे तब क्या कहोगे, पूज्य मुनि निर्दोष साहब जी महाराज का क्या कहोगे? आत वस्त्रों का जात गुणों का सम्मान होता है। जब व्यक्ति आता है ना तो उसको ऊपर से देखा जाता है कि कैसा है, और जब जाता है तो ऐसा है ये व्यक्तित्व महनीय दुर्लभ, पंचम काल में चौथे काल जैसा साधु। बाकी में जिसे कोई ख्याति पूजा लाभ की चाहे ना हो, कोई मीडिया नहीं चाहिए, कोई अपना चैनल साथ में लेके फोटोग्राफर लेके ना चलता हो, जिसको ये कभी कहा ना हो कि मेरे प्रवचन किसी पत्र पत्रिका में छपवाओ, मेरी फोटो छपवाओ, तुम अपने मंदिर में मेरा फोटो लगा लो, नाम लिख लो, जिसको कभी एक पैसे का किसी से सामान ना मांगा हो, एक पैसे का किसी को काम ना बताया हो, कितने हजार गलती कर देने पर भी एक पैसे की किसी को आंख ना दिखाई हो, ऐसा निष्प्रेम अनासक्त साधक, इतना ज्ञानी और इतनी सरलता बच्चों जैसे, इतना गंभीरता इस पंचम काल में दुर्लभ है। आत वस्त्रों का जात गुणों का सम्मान होता है। जिस समय आ रहे थे पहली बार तब ऐसे ही कहा होगा कि अच्छा श्री कृष्ण कोई महाराज आ रहा है, और जाने के बाद पता चलेगा कौन जा रहा है कौन गया है। ये गुणों की गरिमा और महिमा है, अतुलनीय गुण ऐसे विषम भौतिक पंचम काल में, विषम वातावरण में जलते भिन्न कमल, ये कहलाता है। सबके बीच में रहे और एकदम बिल्कुल निर्लिप्त, अपने काम से काम, अपने से मतलब। ये कहते हैं ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोलते हुए भी नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं। ऐसे होते बैरागी साधक कि आप सबके बीच में रहते हुए भी नहीं रहते। अत्यंत दुर्लभतम हीरामती जवाहरात की कोई कीमत ही नहीं। तो ये आप समझिए, जो व्यक्ति स्वयं अध्ययन करके 60 वर्षों में जितना ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेगा, उतना ज्ञान और अनुभव ज्ञानी की, और ज्ञानी में भी बैरागी साधु साधक की संगति करने से मात्र 6 महीने में प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा है। ये अज्ञानी दुनिया ना समझे तो क्या करे। भाग्यहीन को ना मिले इष्ट वस्तु का योग, दाख पके तब काक की होई कंठ में रोग। जो भाग्यहीन ही है, अभागे ही है, वे ना लाभ लेवे तो कोई क्या करे। दर्जी को हीरा मिलो धरो सी पोंगरा नाम। दर्जी को हीरा मिल गया, वो उसकी कीमत नहीं समझता है, वो तो ये समझता है इसका उजाला निकल रहा है, रख लो यहां, सी डालने के काम आएगा। ऐसी स्थिति है। रंग को चिंतामणि मिल जाए तो वो कौआ को उड़ाने में फेंक देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत नहीं मालूम, उसका महत्व नहीं मालूम, क्या चीज है ये। एक झलक जिनकी मिल जाए, दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, ऐसा ये महनी रत्नात्रय का धार हीरा है। लेकिन कीमत समझने वाला चाहिए। आचार्य महाराज सामायिक में चिंतन कर लेते थे, इसका किस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है, क्या नाम रखना है इसका, किससे इसकी और इससे वृद्धि होगी या अथवा कोई त्रुटि है तो निकल जाएगी। नाम बहुत मांगलिक होना चाहिए। आदि पुराण में कहा है शुभ नाम रखने चाहिए। नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन लोग निक्की बिक्की लल्लू मल्लू रखते हैं ना, कि वो पुराने अच्छे नहीं लगते, क्या कर सकते हैं। कैसे कैसे नाम रखते हैं, उस नाम का भारी प्रभाव पड़ता है। वास्तविकता मैं भी अनुभव करता हूं। नाम क्या रख दिया, मुझे किसी चीज से लोभ ही नहीं रह गया। केवल देवशास्त्र का लोभ तो है, रत्नात्रय का लोभ तो है, पुण्यानुबंधी पुण्य साथ से पुण्य का लोभ तो है, बाकी की लोभ नहीं। बहुत प्रभाव पड़ता है।
तो बंधु, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने हितैषी को समझें, शुभ चिंतक को पहचानें, गार्जियन को, गुरु को समझें, तभी आपका भला होगा। बिना जाने पहचाने तो हो ही नहीं सकता। बिना जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिएगे। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आपने यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया, विद्वत्ता प्राप्त कर ली, विद्वान होना ये बड़भागीपने की निशानी है। गणधर की गद्दी पर बैठने के लिए मिलना ये सामान्य बात है क्या? एरो को नहीं मिलता गणधर की गद्दी पर बैठने के लिए। योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। हर तरह के प्रश्न करने वाले मिलेंगे, हर तरह के उत्तर सुनने वाले मिलेंगे, हर तरह के श्रोता होंगे। एक बात और सुनो, देखना, जो संक्षेप से सुनना चाहता है और यदि विस्तार से सुनाएंगे तो वो निंदा करेगा। जो विस्तार से सुनना चाहता है और संक्षेप से सुनाएंगे तो वो निंदा करेगा। और जो मध्यम रुचि वाला है तो वो बीच मध्यम रुचि से सुनाएंगे तभी प्रसन्न होगा, अन्यथा दो को तो निंदा करनी। तीन तरह के लोग हैं, एक संक्षेप में सुनना चाहता है, एक मध्यम रुचि वाला है और एक विस्तार रुचि वाला है। अब एक शैली में बोलेंगे तो दो असंतुष्ट रहेंगे। ये तीन तरह के तो हैं ही। फिर चार अनुयोग हैं अलग अलग। कोई प्रथम अनुयोग सुनना चाहता है, कोई कर्णानुयोग सुनना चाहता है, कोई चरणानुयोग, कोई द्रव्यानुयोग। क्योंकि सबकी रुचि भिन्न भिन्न होती है। अब एक अनुयोग की अपेक्षा से बोलेंगे तो तीन अनुयोग वाले असंतुष्ट तो रहेंगे, भी गाली देंगे। सो वक्ता को वज्र करके बैठना पड़ता है कि कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा। लेकिन सर्वेशम अनुग्रहार्थम सताम प्रयासा, सज्जनों का प्रयास सबका अनुग्रह करने का, उपकार करने का, भला करने का होता है। वैदुष्यण ही बन सत्यम, विद्युत्ता से ही कुलीनपना जाना जाता है। और आगे कह रहे हैं वैभवम सदुपास्यता, वैभव भी मिलता है और बड़े बड़े लोग उपासना करते हैं, बड़े बड़े पदवीधारी। वास्तव में विद्वत्ता और नृपत्व दो चीजें। राजा की पूजा अपने देश में होगी, वो राजा अपने देश में सम्मान पाएगा, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते, कहीं भी चला जाए। विद्वत्ता बहुत बड़ी चीज है। और साथ ही एक पहलवान है और एक विद्वान है। मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं, धन में और ज्ञान में, राजा में और विद्वान में, पहलवान में और विद्वान में, हर चीज में आपको तुलना करके दिखाता हूं क्या चीज है विद्वत्ता। पहलवान होगा जवानी में ही पहलवानी दिखा पाएगा, लेकिन जो विद्वान होगा जैसे जैसे वृद्ध होता चला जाएगा वैसे वैसे उसका ज्ञान, अनुभव को, प्रौढ़ता को प्राप्त होता चला जाएगा। लोग पूछेंगे वो विद्वान है, बहुत पुराने साधक स्वाध्यायी हैं, उनसे पूछो इसका क्या मतलब है। विशेष सम्मान रूप, विशेष रूप से पूछेगा, नाम लेकर भेजेगा, वहां जाइए, उनसे पढ़िए, उनसे पूछिए। तो ये वृद्धावस्था में भी सम्मान दिलाता है ज्ञान। लेकिन पहलवान को वृद्धावस्था में क्या होता, हंसी होती है। और पहलवान साहब क्या हाल है अब, ऐसे कहेंगे लोग। जब वो वृद्ध हो जाएगा और घुटने टेक के और उठेगा और लठिया लेके चलेगा ना, तब लोग ऐसा हंसी उड़ाएंगे कि अब कहाँ गई वो जवानी, वो पहलवानी। ऐसी वृद्धावस्था में हंसी होगी। लेकिन विद्वान के सामने आप बताइए क्या है इसका क्या मतलब समझना है इसका, ऐसे पूछेंगे। ये अंतर है विद्वान में और पहलवान में। इसी तरह राजा है, अपने राज्य में है तो हाथ जोड़े भाई, दूसरी जगह जाएगा कौन पहचान रहा है कौन है ये। विद्वान एक प्रवचन करेगा और लोग परिक्रमा लगाने लग जाएंगे, अरे ये तो ज्ञानी जी है, विद्वान है। तो हर चीज से तुलना कीजिए। धन है, धन से पूजा नहीं होती है, पूजा तो ज्ञान से होती है। वो धन ज्ञान लक्ष्मी भी है, अनंत चतुष्टय के अंतर्गत आता है अनंत ज्ञान। पर धन लक्ष्मी तो है पर पूजा नहीं होती है। वो पाप के अंतर्गत आता है, पांचवा पाप है। वो चिंता कराता है, वो मद उत्पन्न करता है, अनेक तरह के अवगुण हैं उसके अंदर। स्वयं सगे भाई बंधु बैरी विरोधी बन जाते हैं धन के पीछे। ज्ञान के पीछे नहीं बनता कोई बैरी विरोधी, वो तो और विरोध को और बैर को मिटाता है।
तो ज्ञान अर्जन करने से कुलीनता भी आती है, वैभव भी आता है, साक्षात से बड़े बड़े पदवीधारी उपासना करते, सम्मान करते, विनय सेवा पूजा करते हैं। और तो कहते क्या ज्यादा क्या कहे, विद्वान सर्वत्र पूज्य, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, और चाहे विद्वानों की सभा हो। ये बात अलग है। कहते जैसे जो बंध्या स्त्री होती है उसको नहीं पता होता कि प्रसूति का कष्ट कैसा होता है, इसी तरह जो अज्ञानी होता है वो नहीं समझता है कि विद्वान कैसे बने। एक एक अक्षर, मात्रा, सूत्र, दोहा, गाथा, श्लोक पढ़ पढ़ के कंठस्थ करके, समझ करके, विवक्षा, अपेक्षा, परिस्थिति, मनस्थिति को सबको रट करके तब ये विद्वान बने हैं। अज्ञानी नहीं समझ सकता है, ना अज्ञानी विनय कर सकता है, ना अज्ञानी सेवा कर सकता है। इसलिए कहते हैं अज्ञानी तो जीते हुए मरे के समान है। अज्ञानी तो मनुष्य होते हुए पशु के समान है। अज्ञानी तो उजाले में होते हुए अंधेरे में, अज्ञानी तो जागृत होते हुए सो रहा है। इसलिए इस अभिशाप को मिटाइए, बाकी काम आप कम कीजिए, आगे पीछे कीजिए, लेकिन स्वाध्याय को अवश्य प्राथमिकता दीजिए। यदि इस लोक में और परलोक में उन्नति चाहते हो, अपना उत्थान चाहते हो, अपना यश चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, सदगति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो स्वाध्याय अवश्य करो। ये शिक्षा और प्रेरणा को मानो, अन्यथा बड़े बड़े नीतिकार, ऋषि, मुनि, यति, महर्षि कहते हैं ईशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। जिनके अंदर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, तप नहीं है, दान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, गुण भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, वे मनुष्य नहीं है, वे तो इस पृथ्वी के लिए भारभूत बिना सिंह पूछ के पशु है। शास्त्रों में लिखा है, हम गाथा श्लोक सुना रहे आपको, जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने लिखी है। हम गाली नहीं दे रहे, अभिशाप नहीं दे रहे, नहीं आपका महाराज जी तो एकदम बिल्कुल पानी उतारे में लगे। इसलिए हम सब प्रमाण बोलते हैं गाथा श्लोक के साथ, सूत्र के साथ, कि बिल्कुल बोलती बंद रहे, कहीं मुंह न खोल पाए, तो बोले तो उसका हम जवाब दे सके, संतुष्ट कर सके, ऐसा बोलते हैं। सामने वाले को संतुष्टि करना हमारा कर्तव्य। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं जो लिखा है जाए, सुन लो, प्रमाण ले लो, सब प्रमाण। तो अपने जीवन में ये गुण अवश्य होना चाहिए, जिसके अंदर देखो व्यसन तो बहुत है। कितने हैं व्यसन? 7 नहीं है व्यसन। देखो सुनो, पहले परिभाषा सुनो। व्यसन किसे कहते हैं? जिसके बिना चैन न पड़े, जिसके बिना रहा ना जाए, जिसको लत बोलते हैं, आदत, जिसको कर रूटीन में आ जाए जो चीज, वो व्यसन कहलाता है। तो व्यसन 7 तो है ही, जुआ, मांस और मदिरा, वेश्या, हिंसा, चोरी जारी, सत्य व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी, ये 7 तो है ही। इसके अलावा 2 व्यसन और ऐसे श्रेष्ठ हैं कि जो इस जीव को मुक्ति प्राप्त कराते हैं। एक तो स्वाध्याय का व्यसन और एक देवशास्त्र गुरु के चरणों की सेवा पूजा करने का व्यसन, भगवत भक्ति का व्यसन। ये व्यसन 2 इस जीव का उत्थान करने वाले हैं। ये 2 व्यसन आ जाए तो आपके कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। ये 2 व्यसनों की प्राय कमी और दुनिया में देख लो आप। कहा ना, लत होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए, चैन ना पड़े, तुम बिन में व्याकुल भय जैसे जल बिन मीन। ऐसा होना चाहिए जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल देते तो छटपटाती है, ऐसे आपको छटपटाहट होनी चाहिए। देव की भक्ति करने की, शास्त्र की उपासना करने की, गुरु की सेवा करने की छटपटाहट होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, तब वो व्यसन के अंतर्गत आएगा और तब वो कल्याण करेगा। जैसे ये 7 व्यसन अकल्याण करते हैं, कहा ना अभी कि शब्द व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी, ऐसे ये 2 व्यसन हैं, इनको करोगे तो नियम से मोक्ष की तैयारी हो जाएगी।
इसलिए और आगे सुनते जाओ। तो क्या कहा, कितनी चीजें अपने जीवन में लाना है? ये सामने विद्या, विद्या होना, तपो तप, दान, शील, गुण, धर्म, ये आपके अंदर होंगे तो आप मनुष्य हैं। ते मृत्यु लोक के भवि भार भूता, यदि ये गुण नहीं है तो मर्त लोक में, मनुष्य लोक में पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। और मनुष्य रूपण है तो उनकी आकृति मनुष्यों की, लेकिन मृगाश्चरंती भी पशु है, ढोर है। मृग माने केवल हिरण नहीं होता। आप शब्दकोश देखेंगे ना, अम्मला कोश, आपटे कोश देखेंगे, अमर कोश देखेंगे, तो उसमें लिखा है मृग का अर्थ पशु होता, मात्र होता है। क्योंकि मृगेंद्र माने सिंह है, तो सिंह केवल हिरण का स्वामी थोड़ी है, वो तो सारे पशुओं का राजा है ना। मृगेंद्र माने सिंह, तो मृग माने पशु मात्र। तो ये मृग घूम रहे हैं माने 62 लाख योनि के पशु घूम रहे हैं। ये पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। और आपको मालूम होना चाहिए भूकंप कब आता, मालूम? भूकंप तब आता है जब जी अज्ञानी कृतज्ञ हो जाते हैं। ये पृथ्वी सबका भार सहन कर सकती, पर कृतज्ञों का भार सहन नहीं कर सकती। जो किए हुए उपकार को ना माने, माता पिता के, सास ससुर के, गुरुजनों के, मित्र के, पड़ोसी के, किसी का भी उपकार हो, तन से, मन से, धन से, प्रत्यक्ष में परोक्ष में किसी भी रूप में यदि आपका उपकार किसी ने किया और नहीं मान रहे हैं, तो ये पृथ्वी फट जाएगी। ये जितने भी दुर्भिक्ष पड़ते हैं, ये कोरोना आ रहा ना फिर से लौट के, इसकी वजह ये इस मनुष्य की गलती है। ये मनुष्य का अनाचार है, मनुष्य की अकर्मण्यता है। मनुष्य जब कर्तव्यहीन होता है, तब ये दुर्भिक्ष होगा, महामारी आएगी, कोरोना आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, अकाल वृष्टि होगी, असमय पे वृष्टि होगी, या होगी ही नहीं, या ज्यादा होगी या कम होगी। ये सारी प्रकृति का प्रकोप ये मनुष्य के अनाचार की वजह से होता है। इसलिए आपको प्रेरणा दी जा रही है कि आप इन गुणों को धारण करो, जिससे आपको भी सुख शांति मिल सके, आपके परिवार को भी मिल सके, समाज को भी मिल सके, इस पृथ्वी में भी सुख शांति फैल सके। हर व्यक्ति का अपना अपना ओरा होता है, आभा मंडल, भामंडल जिसको बोलते हैं। भगवान के पीछे नहीं निकलता भामंडल कि भगवान के पीछे लगा दिए भामंडल, भगवान का भामंडल होता है। हर जीव के अंदर से आभा मंडल निकलता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, पशु हो, कोई भी प्राणी हो, सबका अपना ऑरा होता है। और यदि उसके अंदर गुण है, सुख है, शांति है, तो शांति में आभा मंडल निकलेगा। वो परिवेश शांत होगा बिल्कुल। वहां उस इर्द गिर्द जो भी आएंगे उसके समीप, वो सब शांति महसूस करेंगे, सुख महसूस करेंगे, बेबी गुणी बनने की कोशिश करेंगे। और यदि कोई अनाचारी है, व्यभिचारी है, मांसाहारी है, तो उसका प्रदूषित ऑरा निकलता है, तामसिक ऑरा निकलता है, अशांति फैलाने वाला ऑरा निकलता है, जिसको अपन बरगड़ाएं कह रहे हैं। ये बरगड़ाएं ज्यादा मात्रा में फैल रही है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। आप देखो कलुषित परिणाम वाले जीव कितने हैं, कठोर परिणाम वाले, काले परिणाम वाले, अनाचारी जीव कितने, देख लो। उनको जाति पाति से कुछ मतलब नहीं रहा, कुलाचार से कोई मतलब नहीं रहा कि हम जैन कुल में जन्मे हैं। जैन उसे कहते हैं जो रात्रि में भोजन पानी न ले, त्यागी हो गए और देव दर्शन पूजन करे, पानी छान के पिए, ये कुलाचार है, ये जैनों का आचार है, जैन की पहचान है। ये सब बोल रहे भी, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, भी तामसिक आहार, मांसाहार कर रहे हैं। तो ये पृथ्वी भूकंप आएगा नहीं तो क्या होगा, ये कोरोना आएगा नहीं तो क्या होगा, उठा ले जाएगा। तुम जीने लायक हो ही नहीं, तुम मनुष्य के रूप में रहने लायक हो ही नहीं, चलो यहां से, उठा के पटक देगा नरक निगोद में, जाओ वहां। तुमको अपने भूल से मनुष्य बना दिया, तुमने इस पृथ्वी पर कितना अनाचार फैलाया, तुमको शर्म नहीं आती है? पढ़े लिखे कहला करके भी व्यसन कर रहे हो, अनाचार कर रहे हो। पढ़ने का मतलब क्या था, होता है जेण रागा विरज्य, जेण से सुम रज्जदे, जेण मेति पभावे जे तमलाणम दिन सासड़े।
जिसको पढ़ करके, लिख करके, चिंतन मनन करके, सुन करके ये जीव राग से विरक्त होता है, वैराग धारण करता है, तो ये उसको ज्ञान का फल मिल गया। उसने जो पढ़ा था, सुना था, उसको जीवन में उतार लिया। वैराग धारण करने लिया का मतलब जो पढ़ा सुना था उसको जीवन में उतार लिया। जैन रागा विरज्य जैन से सूरज दे, जिसको पा करके, जिस ज्ञान को पा करके ये सेवन करने योग्य जो देवशास्त्र गुरु हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, जो गुण हैं, उनको सेवन करने लग गया, जीवन में धारण करने लग गया, उतारने लग गया, ये ज्ञान का फल मिल गया। जैन मैथिली प्रभावे जिसको पा करके आपस में मित्रता बढ़े, भाईचारा बढ़े, स्नेह बढ़े, एक दूसरे के सुख दुख को बांट सके, संवेदनाएं समझ सके, सहयोग की भावना बढ़े, ये ज्ञान पाने का फल मिला है। और यदि ये चीज नहीं आई तो ज्ञान तो मिला पर उसका फल नहीं रहा, अर्थात आपका ज्ञान निष्फल है। आपका ज्ञान तो है पर उसने कोई काम नहीं किया। जैसे माइक है, यदि आप तक आवाज ना फैलाए तो ये माइक का भास कहलाता है, माइक नहीं है। माइक की आकृति दिख रही है पर माइक का काम नहीं कर रहा है, इसलिए माइक का भास है। इसी तरह से ज्ञान नहीं है, फिर वो ज्ञानाभास है, मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान का तो यही काम है कि वो इस तरह से वैराग बढ़ाता है। सेवन करने लायक जो देवशास्त्र गुरु है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, गुणों का सेवन कराता है वो सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान होगा तो मित्रता बढ़ेगी, फैलेगी, शत्रुता नहीं बढ़ेगी, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, बदले की भावना खत्म हो जाएगी सम्यक ज्ञान होगा तो। ये पहचान है, ये थर्मामीटर है, ये पैमाना है। आप समझिए कि मेरे पास सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। यदि ये चीजें हो रही हैं, आपको वैराग बढ़ रहा है, राग घट रहा है, आसक्ति घट रही है विषय के साथ से, तो आपके पास समीचीन ज्ञान है। आपकी देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, बहुमान बढ़ रहा है, तो आपके पास सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बहुमान समझ में आ रहा है, जीवन में धारण करने की इच्छा है, तो आपके पास सम्यक ज्ञान है। मित्रता बढ़ रही है तो आपके पास सम्यक ज्ञान है, और शत्रुता बढ़ रही है, घृणा, ईर्ष्या, बैर, विरोध बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, बदले की भावना आ रही है, समझ लो आपके पास मिथ्या ज्ञान है। ये कुंद स्वामी ने मूलासार में गाथा लिखी है। इसके आधार से हम आपको ये थर्मामीटर दे रहे हैं कि आप अपने ज्ञान को जानिए, पहचानिए कि मेरे पास कौन सा ज्ञान है। अपने आप को वैसे नहीं, मैंने तो क्वालिफिकेशन किया हुआ है, एजुकेटेड हूं मैं, हम नहीं मानेंगे। ये करके दिखाओ तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। काफी चर्चा इस विषय में और भी करनी है, समय हो गया जाता है। जा वाणी के ज्ञान थे